हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और अभी सुबह का 6 बज रहा था तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मेरी बेटी 5 बजे तक स्कूल जा चुकी थी और स्कूल जाने के बाद मैं बैठी तो मैंने सोचा अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। 4 बजे जगना हो जाता ना तो आंखें बिल्कुल सूजी सूजी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह ही ये पूरा तैयार वार हो गई, तो ऐसा कोई बात नहीं गाइस। ये शाम को मैं कहीं गई हुई थी तो मैंने बस आकर और इतना ज़्यादा थक गई थी कि बस सब पानी से ही चेहरा धुला था, इसी वजह से लिपस्टिक निकला नहीं है। और यही सब बातें कर रही थी मैं। और मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा इस वजह से क्योंकि फ़ैन चल रहा था और फ़ैन का बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रहा था और मेरी आवाज़ बहुत कम आ रही थी, इसीलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा, तो इसके लिए सॉरी। ये मेरे गार्डन की सब्जियां हैं, देखिए ताज़ी ताज़ी। और अपने गार्डन के मतलब अपने बगीचे का सब्ज़ी देखकर बहुत खुशी मिलता है ना कि मेरे बगीचे से मतलब सब्ज़ियाँ निकलने लगी। तो ये भिंडी, बोदी, टमाटर, करेला, लौकी, ये सब सारी सब्जियां ही मेरे गार्डन की हैं। खीरा, नेनुआ, तो मैं वही आप लोग को दिखा रही थी। मैं कभी अपने मतलब बागान का आप लोग को दिखाऊंगी, व्यू दिखलाऊंगी। मैं बाहर निकलती ही नहीं हूँ ना, इसी वजह से। और ये कोहड़ा है, ये भी हमारे बागान का ही कोहड़ा है। और मैं आज इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ रेसिपी शेयर करती हूँ। और मैं इतनी प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, बट हमारे यहाँ जैसे होता है उसी तरीके से मैं बनाऊंगी, तो आप लोग के साथ सोचा कि शेयर कर लूँ। और इस तरीके से भी बनाकर एक बार आप लोग खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए फिर। और इनको बहुत ज़्यादा ही कुछ गर्मी लगता है, तो ये अपना नहान दिन भर कपड़ा खुलवा लेंगी और बोलेंगी कि मैं नहाऊंगी। तो वही उनके पापा नहाने ले जा रहे थे, इसी वजह से उस कपड़ा खोला हुआ था उसका। और ये तड़के के लिए मैं लहसुन छील रही थी, लहसुन और प्याज और हरा मिर्च। तो हरा मिर्च मैं एक ही डालूँगी क्योंकि सब्ज़ी बहुत थोड़ी सी थी ना, इस वजह से ज़्यादा तीखी हो जाती, तो इसीलिए लहसुन और थोड़ा सा मतलब 2 या 3 प्याज और एक हरा मिर्च। वो मुझे मतलब इसकी सब्ज़ी बहुत ही सिंपल सी पसंद है। ऐसे तो बहुत तरीके से इसकी सब्ज़ी बनती है, मीठी सब्ज़ी, खट्टी मीठी सब्ज़ी भी बनती है और ये छिलके के साथ भी बनती है। जो ग्रेवी वाली सब्ज़ी चावल के साथ या पूड़ी पराठा किसी चीज़ के साथ खाया जाता है, बट वो छिलके वाली बनती है। लेकिन मुझे जितना ये सिंपल सी पसंद है उतना उस तरीके से नहीं पसंद है, इसलिए मैं जब भी आता है ना कोहड़ा तो मैं इसी तरीके से बनाना पसंद करती हूँ। तो चलिए फिर बनाते हैं। और ये मैं थोड़ा सा मैंने सरसों वाली एकदम थोड़ा सा सरसों का तेल डाला है। और ये मेरे पास आके बार बार शिकायत कर रही थी कि मम्मी पापा भी नहीं नहा रहे हैं।
तो मैं बोल रही थी जाओ नहवाएंगे, अभी आएंगे पापा तो नहाएंगे, तब नहा लेना। तो फिर जा रही थी दौड़े दौड़े पापा के पास कि कहीं नहा ना ले। उसको पानी से बहुत ही ज़्यादा प्यार है बचपन से ही। मतलब ठंड के दिनों में तो, जब ठंड के दिनों में बहुत ही ठंडे पानी से नहा लेती थी। और ये अपना चुन्नू मुन्नू लेकर आ गई और मुझे दे रही थी कि मम्मी गोदी ले लो, इन लोग रो रहा है। मैं बोली कि मैं खाना बना रही हूँ बेटा, तो फिर चली गई अपने पापा के पास। उसको ये लगा था ना कि कहीं पापा नहा ना ले, इस वजह से फटाफट पापा के पास चली जा रही थी। ये 2 टुकड़ा उसी में रह गया था, तो मैंने इस टाइम में काट दी। और हल्का सा नमक और बस थोड़ी सी हल्दी, बस इसको चलाकर और ढक देंगे। तब तक हो रहा है, तब तक मैं आटा लगा लूँगी। ये सब्जी हो चुका, बस अब इसी मैं उतार दूँगी। और मुझे बहुत सारा कपड़ा आयरन करना था, धुल के रखा था, तो मैंने कहा कि चलो नाश्ता हो गया और ये सब लोग, बेटी स्कूल चली गई, ये भी चले गए, तो मैंने सोचा कि बैठ के पहले कपड़े आयरन कर देती हूँ, क्योंकि कपड़ा से घर पूरा भरा भरा लगता है। कितना भी घर सही मतलब ठीक कर लो, लेकिन ये नहीं लगता कि हाँ घर ठीक ठाक हो गया। तो मैंने सोचा कि पहले कपड़े हटा लूँ, उसके बाद मैंने क्या 2-3 शर्ट पहले से आयरन कर लिया है, और ये चौथा शर्ट है उनका। तो सारे कपड़े आयरन कर लूँगी। उसके बाद मैं अपने कपड़े, जो बच्चों के कपड़े जो भी है, सारे कपड़े तय लगा के रख लूँगी। उसके बाद ये हमारा आगे वाला रूम है, हमारे यहाँ इसको दालान कहते हैं बिहार में। मतलब आगे वाले रूम को दालान कहते हैं, ऐसे गेस्ट रूम जैसे, मतलब और जगहों पर जैसे गेस्ट रूम बोला जाता है, तो हमारे यहाँ दालान बोलते हैं। तो वही। और सुनिए मेरी गुड़िया की प्यारी प्यारी सी बातें। और बोलो, पूछो आप लोग कैसे हैं, और तुम्हारा चुनू मुनू कहाँ है? और मम्मी पापा कहाँ है? मम्मी पापा यहाँ इसके मम्मी पापा हैं। ये है मम्मी पापा। ठीक है, बाय कर दो गाइस लोग को। बाय। हाँ यही हैं मम्मी पापा इनके। बाय गाइस। मैं दिन भर भी रिकॉर्ड करूँ तो उसकी बातें कभी ख़त्म ही नहीं होती, बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। और मैं अब सारा काम ख़त्म हो गया, तो मैं अब झाड़ू लगा लूँगी। और उसके बाद तो गैस चलिए हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। तो मैंने आगे कोई क्लिप ऐड नहीं किया, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, इस वजह से। तो अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तब के लिए बाय बाय।